हेलो एवरीवन, माय नेम इज मैन। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे जानते हैं। हम आपके साथ क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 3 विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 22 तक इनफैक्ट काम कर दिया था। 12 से 22 मैंने आपको होमवर्क में दिया था और वो क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे। अभी तक मेरे पास कोई खास क्वेरी उसमें नहीं है। तो जो क्वेश्चन उसके अंदर बाकी जो बच रहे हैं, जो 3 क्वेश्चन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस को आज मेरे साथ डिस्कस करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट बनाऊंगा कि हमें उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है। tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x ब्रेसेस के अंदर 1 माइनस tan स्क्वायर x tan 4x is equals to 4 tan x minus 1 minus tan square x into upon 1 minus 6 tan square x plus tan 4x। तो ये क्वेश्चन आपको जस्टिफाई करना है। अब इसमें आप जो देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है वो 4x है और राइट हैंड साइड में जो एंगल है वो सिंगल x। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, एंगल हाफ हुआ होगा। अब 4x का हाफ करोगे तो 2x बनेगा, 2x का फिर से हाफ करोगे तो x बनेगा। तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला लगना है tan x का, और हम किसके टर्म में लगा रहे होंगे, tan के टर्म में, क्योंकि राइट हैंड साइड पर आपको tan चाहिए। तो आपने ये सीखा है tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यूजिंग दिस फॉर्मूला आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। tan 4x क्या बनेगा, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। देखो 2x क्यों किया, क्योंकि एंगल हाफ करना है। यहाँ 4 था, 4 का हाफ 2 बनता है, 4 का हाफ 1 नहीं बनेगा। हम एक और बार लगा देंगे तब 1 बनेगा। तो हम यहाँ समझ लीजिए 2x का हाफ क्योंकि x होता है, इसे 4x का हाफ 2x बन गया। ठीक है, यहाँ ये जो 2x आ रहा है और ये जो 2x आ रहा है, इसमें फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला लगा। तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ तो बनेगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, 2 into twice of tan x upon 1 minus tan square x divided by 1 minus 2 tan x upon 1 minus tan square। वही चीज हमने दोबारा रिपीट कर दी। यहाँ tan स्क्वायर था तो इसलिए जो भी कुछ आया उसका स्क्वायर किया गया है। ठीक है, इसको आगे सिंपलीफाई कर लो। ये हो जाएगा 4 tan x upon 1 minus tan square x divided by 1 minus 4 tan square x upon 1 minus tan square x का होल स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पूरा स्क्वायर हो गया, tan x का स्क्वायर x हो गया और अपॉन 1 minus tan square x है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पूरे का स्क्वायर होता है। एलसीएम ले लो इसका, 4 tan x अपॉन 1 minus tan square x डिवाइडेड बाय 1 minus tan square x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan square x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x और होल स्क्वायर। अब ये इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ और यहाँ 2 का स्क्वायर लिखा हुआ, तो स्क्वायर इस 2 से पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ये वाला टर्म बचेगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ये हो गया आपका 4 tan x into 1 minus tan square x अपॉन इसका होल स्क्वायर करो तो 1 plus tan की पावर 4x minus 2 tan square x minus 4 tan square x, जो ऑलरेडी क्या किया हमने यहाँ पर, a minus b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 b स्क्वायर tan स्क्वायर x का स्क्वायर, tan स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो tan की पावर 4 हो जाएगा, tan की पावर 4x माइनस 2ab, तो 2 into a की जगह 1 और b की जगह tan स्क्वायर x, तो 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x ऐसे चल लिखा हुआ। माइनस 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 6, क्योंकि tan स्क्वायर x तो सेम है ना दोनों के साथ, तो 2 माइनस का और माइनस का 4 माइनस 6 बनता है। तो ये बन गया आपका 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 minus 2 minus 4 minus 6 tan square x plus tan 4x, जो आगे मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि इसी फॉर्म में आपको राइट हैंड साइड में दिया गया था 1 माइनस, वैसे तो ये आगे लिख तो इसको पीछे लिख तो फर्क क्या पड़ेगा, मैं ऐड किया हुआ तो हमने इस तरीके से इसको सिंपलीफाई कर दिया। आप देख लो बिल्कुल वही आ रहा है जो राइट हैंड साइड पर था, विच इज इक्वल टू RHS
तो ये बहुत इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा प्रोवाइडेड आपकी आइडेंटिटी याद है। आप ये ध्यान रखो क्योंकि ये 4x हो रहा है और एंगल राइट हैंड साइड पर x हो जाता है, तो इसका मतलब दो बार इसमें क्या लगेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा, तो वो आप इसमें इस तरीके से बताओगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x इक्वल्स टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। फिर से आप देख रहे हो कि 4x और यहाँ पर x हो गया, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगना है, 4x है 2x बराबर, 2x से फिर वापस x बराबर, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूले पर काम करेंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि cos x है और इसको इस फॉर्म में लाना है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। आप क्या करो कि cos 2x का फॉर्मूला अगर आप देखोगे यहाँ 1 है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x है, क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में 1 चाहिए माइनस प्लस है ना, वरना तो होता तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी है, उसको भी अरेंज किया जा सकता था, तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो उनमें से किसी भी फॉर्मूले को अरेंज कर सकते थे, तो लेकिन मैंने इसमें कौन सा पिक किया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x वाले, क्योंकि मुझे उस रिजल्ट को वहां मुझे दिख रहा है किस तरीके से बनेगा, तो इस रिजल्ट को आपने यूज करना है। तो cos 4x इसके ऊपर हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 4x का हाफ कितना बनेगा, 4x का हाफ बनेगा 2x, ठीक है, 1 माइनस 2 इसका मतलब ऐसे है sin 2x। यहाँ तक हो गया। अब यूजिंग sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है sin 2x का फॉर्मूला बनेगा 2 sin x cos x। देखो आपको ये फॉर्मूले तभी याद रहेंगे जब आप रेगुलर लिख रहे थे, जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि हम फॉर्मूला शिफ्ट लिखो, अगर आपको काम कर रहे हो तब तो आपको ये याद रहेगा, अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया 1 माइनस 2 sin x cos x, और इसको क्या होगा स्क्वायर, 1 माइनस 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई होगा तो कोई कंसेप्ट नहीं है प्लस माइनस के लिए हमको एलएचटी लगानी पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्या कर दोगे उसको स्क्वायर कर दोगे। ये आपको बन गया 1 माइनस, देखो 4 into 2 करेंगे तो 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया आपको सॉल्व करने के लिए, ये आपका आरएचएस टेक्निक, कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है, आपको आसानी से आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। 25th जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंपॉर्टेंट बना कर लेना अपनी एनसीईआरटी में और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, cos की पावर 6x इक्वल्स टू 52 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पर एंगल कितना है 6x और राइट हैंड साइड पर एंगल हो गया x, अब ये हाफ होगा तो 6x का हाफ कितना बनेगा 3x। अब 3x से x पर कैसे आएंगे, तो 6x से आप x पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमने डबल एंगल फॉर्मूला से कहते हैं, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला से कहते हैं, तो फिर 3x किसका ट्रिपल है, x का ट्रिपल है, तो पहले आप डबल एंगल फॉर्मूला लगाओगे फिर आप ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगा रहे हो, तो दोनों फॉर्मूले कंबाइन करके लगाने हैं, वो आपकी चॉइस होगी आप कौन सा पहले लगाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन cos में सॉल्व होके आना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन किस सॉल्व होके आना है cos में, तो आप सबसे पहले इसको लिखो यूजिंग cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि मैंने cos में फॉर्मूले का आंसर चाहिए, sin में भी होता है लेकिन हमें कौन सा चाहिए था cos वाला, राइट हैंड साइड पे है cos, तो अगर आप इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई करो cos 2 into 3x, भाई ये 6x का डबल होगा, 3x का डबल होगा, तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन रहेगी कि थीटा की जगह क्या चलाना है 3x आएगा, तो ये आपका होगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख लो 2 cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपका किसका फॉर्मूला है cos 3 थीटा का, यहाँ cos 3x को फॉर्मूला को अप्लाई करो, twice of 4 cos 2x माइनस 3 cos x, इसको लेकर होल स्क्वायर होगा माइनस 1, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है 2 a माइनस b का होल स्क्वायर, ये जाएगा 4 cos 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस twice of 4 cos 2x 3
cos x, ये -1 चल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, वो अप्लाई कर दिया इसने। ठीक है, अब आगे देखो, ये जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 16 cos 6x। भाई जब पावर होती है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये 9 cos स्क्वायर x, 9 cos स्क्वायर x, यहाँ बनेगा ये माइनस 3 4 12 24 cos की पावर 4x माइनस 1। अब इस सबसे बाहर को मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 cos की पावर 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1। अगर इससे कंपेयर करने की कोशिश करें तो वैसे ही आ रहा है, बस आगे पीछे टर्म लिखेंगे, उसको अरेंज कर दो। 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, आगे आपका राइट हैंड साइड देखो, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से इसको अरेंज करना है। और ये आया कहाँ से आपके दिमाग में, 6x से आपको माना था x पर आना, तो पहले डबल एंगल फॉर्मूले से 3x पर आएंगे, फिर ट्रिपल एंगल फॉर्मूले से वापस x पर आ जाएंगे। x लेके आना है, वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया सारे फॉर्मूले देके। आई होप आपको ये यहाँ पे का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो के साथ मेरी एक्सरसाइज 3.3 वाइंड अप हो जाती है, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लगा के जो कंसेप्ट करने थे वो हमने सारे कवर कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो समझो, हमें आप सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। मैं वो चीजें आप आपको समझाता हूँ, इसको आप यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, चलिए अगला कंसेप्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसको किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से इसको जनरलाइज किया जाएगा, पहले सबसे पहले हम उसको समझते हैं। तो जैसे आप ये सोचो कि आपको ये दिया हुआ है sin x इक्वल्स टू 1/, क्या दिया हुआ है, sin x इक्वल्स टू 1/4। किस एंगल के लिए sin x की वैल्यू होती है, आपने सोचा कि sin x में ये वैल्यू होती है sin 30 डिग्री को, तो उसको आप y से लिख लेंगे, ऐसे इक्वल्स टू या sin x इक्वल्स टू कैसे बनाना, sin x इक्वल्स टू sin π/6 30 डिग्री ना, sin से sin हट जाएगा तो x कितना रहेगा, π/6 होगा 30 डिग्री। अगर x कितना होगा 30 डिग्री, तो ये आपको अल्टीमेटली वैल्यू क्या दे देगा 1/। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या केवल यही वैल्यू है जहां पर आपकी sin x की वैल्यू 1/2 आएगी। अगर मैं आपसे पूछता कि भाई sin 150 कितना आता है, sin 150, sin 150 का मतलब आप उसको ऐसे देखो sin 180 माइनस 30, तो 150 लिखा हुआ है, sin 180 माइनस 30 लिखो, तो या फिर ऐसे समझ लो sin पाई माइनस पाई बाय 6, 30 का मतलब होता है पाई बाय 6। ठीक है, और sin पाई माइनस थीटा कितना होता है, sin पाई माइनस थीटा होता है sin थीटा, sin पाई बाय 6, और ये भी आपको वैल्यू देगा 1/2। तो आप देख लो यहाँ से भी वैल्यू 1/2 आ रही है, किस एंगल के लिए, पाई बाय 6 के लिए। मैंने यहाँ सॉल्व करके देखा तब भी मेरा वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि चीजें रिपीट होती हैं, रिपीट किस तरीके से होती है वो समझ लो पूरा। जैसे हमें यहाँ भी वैल्यू दे रखी थी, 1/2 दे रखी थी, पॉजिटिव वैल्यू दे रखी थी, वहाँ वैल्यू दे रखी थी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ये कैसे बनेगा, पॉजिटिव ये दो तरीके से बनेगा, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सारे पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin थीटा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अगर सपोज करो ये नेगेटिव आ रहा होता, अगर ये नेगेटिव से -1/2 दे दो, तो फिर ये किस क्वाड्रेंट में आ जाता है, और क्योंकि ये पीरियडिक फंक्शन है तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद ये रोटेशन करेगा और फिर से वापस वही वैल्यू मिलेगी। जैसे आप क्या करो, जैसे मैंने कहा था आपसे, ये यहाँ तक π/6 था, और ये जो एंगल मैंने कहा पाई माइनस π/6, वहां पर भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी। अब आप रोटेशन करके जब यहाँ आओगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर आओगे, वो एंगल कितना बनेगा भाई, यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो पूरा एंगल का रोटेशन कितना होगा 2π, और उसको 30 डिग्री π/6 और ऐड कर दो, मतलब 2π प्लस π/6 करेंगे, तो ये कितना आ गया 13π/6।
13/6 पर आप कहाँ पहुंच जाओगे, पॉइंट ए पर पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर बी पर, बी के अंदर कितना आया था ये 5 - 5/6, 5/6, इसमें 2 पाई ऐड करो भाई, यहाँ से अगर 2 पाई ऐड करो तो वापस किसी पॉइंट पर पहुंचोगे, उसी पॉइंट पर 2 पाई में एक सर्टेन रोटेशन होता है। अगर इसको देखोगे तो 12 + 5 17, ये वाला एंगल होता है। तो इसका मतलब ये होता क्या है कि रोटेशन चलता है, और रोटेशन अगर आप करोगे तो फिर आपको कोई एक और 2 एंगल थोड़ी मिलेंगे, ऐसे तो इनफाइनाइटली मैनी केस बन सकते हैं। आप बार बार 2 पाई का रोटेशन करते चले जाओ, क्योंकि एक पीरियड होता है 2 पाई का इसके अंदर जहाँ वैल्यू रिपीट हो रही होती है, जो भी एंगल होगा उसके 2 पाई के बाद वो वैल्यू सेम रिपीट हो जाएगी। जैसे आप इस पॉइंट पर आओगे 2 पाई के बाद फिर वापस यहीं आ जाएगा, इस पॉइंट पर थे तो 2 पाई के बाद वापस वो यहीं आ जाएगा। तो क्या मेरे पास कोई जनरलाइज्ड रिजल्ट है जहाँ मैं जब भी ऐसा हुआ sin x = sin y, ये आया ना आपका sin x = sin y, तो क्या मुझे इन दोनों को रिलेट करने के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला है जो जनरलाइज्ड रिजल्ट देगा? तो जनरलाइज्ड रिजल्ट का जो क्वेश्चन आएगा वही आपको देगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि रादर देन ये सोचना कितने एंगल बन सकते हैं, जैसे 32π/6 बना, 5π/6 बना, अगला 13π/6 बना, नेक्स्ट 17π/6 बना, इस तरीके के सोचने से बेटर है हमारे पास कोई जनरल फॉर्मूला हो जिसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आने लग रहा होगा, है ना? तो उसको समझ लो कि वो कैसे है। तो ये तीनों चीजें चलेंगी sin, cos और tan, आप उसको समझ लेना बस, तो बहुत आसानी से ये चीजें हो जाएंगी। आप इसको याद कर लो और वो इसका प्रूफ एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसको वहां से भी देख सकते हो, आपको ना समझ आ जाएगा। लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं है, तो मैं यहाँ ही समझा देता हूँ। पहले केस में sin x अगर sin y के इक्वल, sin x और sin y के इक्वल, मतलब किसी दो एंगल की दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब x और y में रिलेशन क्या है? x और y में रिलेशन था x = n y + -1/n y, जहां n बिलोंग करेगा इंटीजर को। इंटीजर का मतलब नेगेटिव में भी कोई नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव। x और y में रिलेशन क्या गया? x = n y + -1/n y। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट है cos x अगर cos y के इक्वल है, ये x = बनेगा 2n y + -y, जैसे tan x अगर tan y के इक्वल है तो x = n y + y, यहाँ पर भी n आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा, तो भी n आपका इंटीजर को बिलोंग करेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो जरूरी पार्ट है वो समझ लो, जैसे यहाँ है n y + -y, ये वाला पार्ट, ये है 2n y + -y। तो आप ये सोच के चलो, मतलब अगर रिलेट ही करना चाह रहे हो तो cos के टर्म में क्या होता है भाई? cos पॉजिटिव क्या होता है? एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट, इसको आप 2n y कह सकते हो, इसको आप 2n y कह सकते हो, क्योंकि ये हमेशा आपको कैसा नंबर देगा? 2 का कोई मल्टीपल देगा, तो वो 2 पाई यहीं बनेगा। तो आप प्लस करोगे तो आप यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, माइनस करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। दोनों ही केसेस में कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। मैं भी पॉजिटिव के लिए सोच के चल रहा हूँ, अगर नेगेटिव हुआ तो वो अरेंज हो जाता है, वो यहाँ आने लगेगा फिर अगर वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। tan x और tan y, n y + y, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा और इस वाले क्वाड्रेंट के अंदर n में n y में अगर कुछ ऐड करोगे तो आप इस वाले में चले जाओगे। अब ये ऑर्डर इवन कैसे चलेगा? जैसे n पाई की बात करें ना, यहाँ पर जैसे आपने पाई रखा, n की जगह 1 रखा, तो पाई + y होगा, पाई + y का मतलब पाई में कुछ ऐड कर दिया। अगर n की जगह 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2n पाई, या 2 पाई हो जाएगा, n तो हमने 2 डालेंगे, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई में y ऐड करेंगे, तो 2 पाई में y ऐड करोगे तो स्क्वायर में चला जाएगा। मतलब tan के केस में क्या कौन सा होता है? एक गिवन और एक गिवन। तो जब ऑर्डर मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा तो प्लस करेंगे तो ऑर्डर इवन कुछ भी आ सकता है, n की डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। n अगर 1 रखते हो तो ऑर्डर करेंगे तो आप यहाँ उसमें y ऐड कर दो, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अगर आपने कोई इवन नंबर रख दिया n की जगह, से 2 रख दिया, 4 रख दिया, 6 रख दिया, तो वो हमेशा कहाँ ऐड करता है? यहाँ पर 2 4 6 5 सारे यहाँ y ऐड करते हुए कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप इसको पॉजिटिव के लिए समझ लो, sin x को sin y के केस में क्या बनेगा? ये वाले बनने चाहिए, तो इसके +-y करा दिया उसने। ठीक है, तो ये 3 रिजल्ट आपको याद करने हैं, इसको आप दिमाग में सेट करके रखना है कि क्वेश्चन कैसे करना है। अब आपको उसी क्वेश्चन को जो हमने पहले डिस्कस किया उसको समझ लेते हैं, उससे सारे आंसर आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे अभी जो क्वेश्चन था sin x = 1/, आपने लिखा इसको sin x = sin
पाई बाय 6 50 डिग्री पे आ रहा था। अब इस रिजल्ट को देखो sin x इक्वल्स टू sin y, वैसे कुछ आ रहा है x आपका क्या बन जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6 पाई की जगह क्या डाल देंगे पाई की जगह डाल देंगे पाई बाय 6। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब फॉर n इक्वल्स टू से अगर आप 0 डालो तो क्या होगा x इक्वल्स टू 0 हो गया माइनस 1 की पावर 0 पाई बाय 6, एक आंसर, ठीक है। दूसरा x इक्वल्स टू 1 डालो n इक्वल्स टू 1 तो ये 1 into पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 पाई बाय 6, ये आपका बन गया पाई माइनस पाई बाय 6, कितना है पाई बाय 6। आपने देखा था वहां पर आंसर आपका पाई बाय 6 आता है, पाई बाय 6 आता है। एक और आंसर आता था 13 पाई बाय 6, n की जगह आप 2 डालते हो, n की जगह अगर n की जगह 2 डालते हो क्या बनता है ओरिजिनल रिजल्ट 2 पाई प्लस माइनस 1 पावर 2 पाई बाय 6, ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर वाला तो पॉजिटिव हो गया पाई बाय 6, कितना है 15 बाय 6। तो इसका मतलब ये तो फिर आसान हो गया क्वेश्चन कि आपको फार्मूला पता है और आपको वैल्यू डालते हुए जाना है, जितने भी आंसर बनेंगे अब आपके कैलकुलेटर के आगे, अब आपको सोचना ही नहीं प्लस माइनस का क्या कंसेप्ट था, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। वैसे तो दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, 2 पाई में कितना ऐड करते हैं पाई बाय 6, तो वो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड में करता रहेगा, रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो आप ये मान के चलना केवल एक सिंगल वैल्यू नहीं है, जब भी ऐसा होगा sin x इक्वल्स टू sin y, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों के एंगल इस समय इक्वल नहीं होते। देयर आर सो मेनी केसेस, इनफाइनाइटली मेनी केसेस होते हैं जहां एंगल अलग अलग होने के बाद भी उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम बनेगी। जैसे मैंने समझाया 30 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, अगला 150 डिग्री आ रहा है, अगला 360 में 30 डिग्री ऐड करते हो तो 390 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ऐसे आपने देखा 30 डिग्री 150 डिग्री 390 डिग्री, इस तरीके से आप इनको सॉल्व करते जा रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी पॉसिबल आंसर्स, हमें उसको जनरलाइज करना तो हमने इस फॉर्म में इसको जनरलाइज करके लिख दिया है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान दो कि ये जो आपने लिखा है ये आपने लिखा है जनरल सॉल्यूशन, क्या लिखा है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इसलिए कहा मैंने इसको क्योंकि ये किसी भी कितने भी रिजल्ट आपको दे सकता है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये है एक कंप्लीट रोटेशन के अंदर जितने भी एंगल बन सकते हैं। जैसे अभी हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में दो एंगल बन रहे थे, एक तो बन रहा था पाई बाय 6 और दूसरा बनना था पाई माइनस पाई बाय 6 व्हिच इज 5 पाई बाय 6, दो एंगल बन रहे थे। उसके बाद जो आया था वो एक कंप्लीट रोटेशन में ऐड किया गया था। तो इसका मतलब आप 2 पाई के बाद अगर कुछ निकालते तो फिर वो आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा, केवल एक रोटेशन के अंदर, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच जितने भी एंगल आ रहे हैं, जितने भी एंगल कवर कर पाओगे वही उसके अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आएंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए x का कहां से कहां लेके करना होगा 0 से 2 पाई। अब इसमें एक चीज ध्यान दो कि मैंने 0 के साथ इक्वालिटी लगाई है, पाई के साथ 2 पाई के साथ इक्वालिटी नहीं लगाई। तो 0 से 2 पाई के बीच अगर एंगल लाई कर रहा होगा तो वो क्या होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और इस तरीके का कुछ रिजल्ट लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा जनरल सॉल्यूशन। पेपर में आपसे बुक में जो क्वेश्चन है वो जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों पर बेस्ड है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी, फिर बाकी को कुछ बेसिक क्वेश्चन आप घर से कर लेना, ठीक है। होमवर्क में बताएंगे तो देखो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ क्योंकि साइन cos tan इन तीनों में से कोई क्वेश्चन होगा तो आपको जनरल रिजल्ट बता के आप कौन से उसको जस्टिफाई कर दोगे। क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया cos x वाला, क्योंकि इसका तो आपने जनरल रिजल्ट सीखा नहीं, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। cos x -2 दिया हुआ है, एनसीईआरटी की 3.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट 4 क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है फाइंड द जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हम जनरल भी निकालेंगे फिर इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसको समझने के लिए हमें क्या करना है, cos x इसका इक्वल है -2 के, इसको sin में कन्वर्ट किया जा सकता है। sin x क्या होता है cos x का रेसिप्रोकल होता है, cos x का रेसिप्रोकल बराबर कौन सा है -2, या फिर sin x -1। हमें बेसिक काम करना है, cot होगा तो tan में कन्वर्ट करेंगे, sec होगा तो cos में कन्वर्ट करेंगे, cos है तो sin में कन्वर्ट करेंगे। ये यहाँ तक आपका करना है sin x। अब जब ये पुराना इक्वेशन बन गया sin pi by 6 30 डिग्री, sin x = sin of h by 6, क्योंकि कंपेयर तब तक नहीं किया जा सकता तब तक यहाँ sin x = sin y वाली फॉर्म नहीं बन जाती, तो माइनस का इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यूजिंग
sin x is equals to sin y, x is equals to n pi plus minus 1 की पावर n pi। इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे, आपका यहाँ से आपका x क्या आ गया, x is equals to n pi प्लस माइनस 1 की पावर n, और इस बार y की जगह आपको माइनस पाई बाय 6, y की जगह क्या है माइनस पाई बाय 6। अब आपको देखोगे sin x नेगेटिव है, sin x अल्टीमेटली नेगेटिव है, तो sin x स्क्वायर में नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। तो जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे तो जो आंसर आएंगे वो कहाँ से आएंगे, थर्ड और फोर्थ के आंसर आने चाहिए। अगर उसके अलावा आपको कुछ आंसर आ जाता है तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। हम यहाँ पर अपना क्रॉस चेक करके देखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब समझो क्या होता है, n इज इक्वल टू 0 डालो, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 डाल के मैंने का x इज इक्वल टू ये 0 हो गया, प्लस माइनस 1 की पावर कैसे 0 प्लस माइनस 1 की पावर 0, ये आपका हो गया माइनस पाई बाय 6 x कितना हो गया माइनस पाई बाय 6। इसी को माइनस पाई बाय 6 लिखा जा सकता है, या फिर इसको 2 पाई माइनस पाई बाय 6, कितना 2 पाई माइनस पाई बाय 6। हमारे पास वैल्यू होगी माइनस पाई बाय 6। अब माइनस पाई बाय 6 को सोचना है ऐसे कि मेरे पास देखो ऐसा क्या होगा, माइनस पाई बाय 6 का मतलब ये वाला एंगल इस डायरेक्शन में, आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो माइनस पाई बाय 6 बनेगा। अगर इसी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहिए तो फिर आप क्या करोगे, इस वाले पॉइंट पर आना चाहिए ना आपको यहाँ पर, तो फिर आप ऐसे यहाँ से आओगे और यहाँ से आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई जो कंप्लीट रोटेशन है उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, माइनस पाई बाय 6 को माइनस करना पड़ेगा, जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। तो ऑप्शन आपके पास एक ही बनेगा 11 पाई बाय 6 या फिर माइनस पाई बाय 6, दोनों चीजें सेम एंगल को रिप्रेजेंट करती हैं। इस पॉइंट ए पर आ जाएगा, ठीक है। इसका एक आंसर आ गया, एक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी आंसर आना चाहिए, फोर्थ में मेरा निकल आया। अब आप एन की जगह बता और एन इज इक्वल टू ये आपको बन जाएगा पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2 ये आपको बन गया पाई, ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6, तो ये जाएगा 5 बाय 7 बाय 6, ठीक है। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो आ जाएंगे, एक तो 11 पाई बाय 6 और एक 7 पाई बाय 6। अब आप देख रहे हो पाई में कितना ऐड किया गया, पाई बाय 6, पाई यहाँ है, इसमें पाई बाय 6 ऐड करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट कितना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाला पार्ट समझ आ गया हो। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको और बेटर समझ आ जाएगा। आप फॉर द टाइमिंग बीइंग फर्स्ट 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 के होमवर्क में ट्राई करो। आप पिछली एक्सरसाइज पूरी खत्म करनी है और 3.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपको कवर करना है, इसको आप अच्छे से इंक्लूड कर लेना। बाकी जो 3 पार्ट है वो आपके होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास को यही एंड अप करते हैं, थैंक यू।